इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन है, तो अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं पता या फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं वो नहीं पता, तो पहले ज़रा समझ लो कितने फॉर्मूलाज यूज़ होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, या आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये 2-3 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। इनको ज़रा समझ लो कैसे इनको यूज़ करना है और क्या इनका मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो फर्म ने एक्चुअली में अर्न किया। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो फर्म ने एक्चुअली में अर्न करा है। ठीक है, एक्चुअली में अर्न करा है। जैसे अगर 10 लाख कमाए हैं तो वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं या खाली एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट में क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग समझते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है भाई, कि अगर कोई न्यू पर्सन बिजनेस स्टार्ट करे, बिजनेस एस्टैब्लिश करे, तो वो कुछ कैपिटल लगाएगा। सपोज करो उसने कैपिटल कितना लगाया? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर न्यू बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए लगाया और रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है कि कोई अगर नया बंदा काम करता है तो मान लो कोई भी काम करे उस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाएगा, तो यूजुअली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो वो 10,000 तो कमा ही लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि कोई भी काम करेगा कुछ तो वो रिटर्न अपने बिजनेस में निकाल ही लेगा, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर उसी बिजनेस में कोई बंदा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता है 15,000 का, ठीक है, कोई बंदा पुराने टाइम से काम कर रहा है और वो क्योंकि पुराने टाइम से काम कर रहा है तो उसकी गुडविल है मार्केट में, उसके पास कस्टमर्स का फुटफॉल है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो उसने अर्न किया 15,000। तो नए बंदे से उसने जितना ज़्यादा कमाया ना, ये जो डिफरेंस है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो डिफरेंस है कि नए बंदे से उसने जितना ज़्यादा कमाया उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। 15,000 माइनस 10,000 कितना होगा? 5,000। ठीक है, तो ये होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है गुडविल का। सुपर प्रॉफिट जैसे ही निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हम हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ये इसका जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, डिस्कस करते हैं 13 को। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, तो ये वही है जो नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम पर यूज होगा। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। कैपिटल का मतलब होता है कितना पैसा लगाया, तो ये 10 लाख, ये 10 लाख क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट लाइन में। आगे कह रहे हैं एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच, सैलरीज दे रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। ठीक है, तो अब देखो भाई, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि सैलरी और रिम्यूनरेशन जब भी क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको उनको हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना है। ठीक है, सैलरीज और रिम्यूनरेशन हमेशा माइनस करेंगे और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो ये लास्ट लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो सुपर प्रॉफिट वाले तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। और ये कहाँ है? ये बोर्ड में आया हुआ है, CBSE 2019, मतलब ये बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 13 में सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कितनी गिवन है? 10 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 15% भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कितना आ रहा है? 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 क्या है इस क्वेश्चन में? नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NP। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में भाई बहुत बारी निकाल लिया, अब तो कई क्वेश्चन में 3 सालों का निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 3। ऊपर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 3 लाख, उसमें से सैलरीज माइनस करेंगे। कितनी सैलरी है? 60,000 ईच। 60,000 ईच का मतलब है एक पार्टनर का 60, दूसरे पार्टनर का 60, तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000 माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? पहले साल का हो गया। फिर अगले साल का प्रॉफिट गिवन है 3,60,000। स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसमें से भी सैलरीज माइनस करेंगे,
दोनों पार्टनर्स की 60। फिर प्लस करेंगे थर्ड का मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन है 4,20,000, उसमें से भी माइनस करेंगे 60,000 सैलरी दोनों पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो अब निकालते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करने पे आ रहा है 2,40,000। फिर ये कैलकुलेशन सॉल्व करने पे आ रही है 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब कितना आ रहा है 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आ रहा है 2,40,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। ऊपर ध्यान से देखो, अगर दिख रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 1,50,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नेक्स्ट स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं सीधा इसका। सुपर प्रॉफिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ वही सारी चीज़ें। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला था 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ रहा है 90,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल का। सीधा मल्टीप्लाई करो भाई सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होते हैं। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने गिवन है 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है गुडविल का 1,80,000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। ए एंड बी हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, ठीक है। तो इन्वेस्टेड 50,000 का मतलब क्या है भाई, ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा ना इस क्वेश्चन में, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स फॉर 16,000। एवरेज वर्ड यूज कर दिया, तो ये क्या दे दिया इसने, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, कितना 16,000 का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आएगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, मैथ्स में जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, एक्सेस जब भी आता है तो डिफरेंस माइनस आता है इक्वेशन में, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं कह रहा, ये जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या कह रहा है, परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को इसने इस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें कहना चाह रहा है भाई सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे क्वेश्चन 14 के, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा है भाई मैंने सारी डिटेल्स पहले ही लिख ली। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 16,000, रेट गिवन है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 50,000। तो रेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो डेटा होता है ना, वो हमें हेल्प करता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000 इंटू 15 अपॉन 100। तो 50,000 का 15% जो आता है वो आता है 7,500, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 7,500, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 16,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। तो सुपर प्रॉफिट कितना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 16,000 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करा 7,500, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 8,500। तो ये आ गया भाई सुपर प्रॉफिट 8,500। नेक्स्ट स्टेप है गुडविल का। गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4, तो 8,500 इंटू 4 करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 34,000। तो ये हो गई गुडविल क्वेश्चन नंबर 14 की, और बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 15 से। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ एस एम एंड एम इज 1 लाख, ठीक है, महक और मेगा। टोटल कैपिटल फर्म की 1 लाख है। ये क्या गिवन है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट निकलवाने का डिटेल्स दे रहे हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिटेल्स दे रहे हैं, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दे दिया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट रीड करते ही समझ में आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल
निकालनी है, ठीक है। और एक और हिंट होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट जब भी निकालना होता है ना तो सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करके ही हम फिर गुडविल निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। क्वेश्चन 15 की डिटेल्स मैंने लिख ली हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख, रेट गिवन है 15% और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो डिटेल्स लिख लिए, अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 सालों का, तो डिवाइडेड बाय 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 1,08,000, एडिशन करा डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 36,000। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 36,000। नॉर्मल प्रॉफिट का डेटा गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, रेट गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, रेट गिवन है 15%, 1 लाख का 15% होता है 15,000, ठीक है, 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ है। इनका ही डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम से हैं। आपको स्टेप्स उल्टा रट जाएंगे, लिख के करोगे स्टेप्स ही रट जाएंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है 36,000 माइनस 15,000, ये आ जाएगा 21,000। लास्ट स्टेप है गुडविल का। गुडविल कितनी होती है भाई, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे को क्वेश्चन में कितने गिवन है 2, सीधा यहाँ पे वो लिखा 21,000 इंटू 2, तो गुडविल आ जाएगी 42,000, ठीक है। तो 42,000 आ गई हमारी गुडविल और यहीं पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं अब। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट दे रहा है भाई, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दी 10%। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस फॉर 22 लाख एंड 5,60,000। तो एसेट्स भी दे दी, लाइबिलिटीज भी दे दी। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। अभी हम सोल्यूशन में देखेंगे इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिए 2.5, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सोल्यूशन देखेंगे 16 का। डिटेल्स मैंने लिख ली हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, रेट गिवन है 10%, जो भी गिवन डिटेल्स थी लिख ली है। अब सबसे पहले हम देखेंगे भाई, आपको ध्यान होगा भाई हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में या फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, पिछले साल पढ़ी होगी। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में हमें एसेट्स कितने की गिवन है 22 लाख की और लाइबिलिटीज गिवन है 5,60,000 की, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आ जाएगी और ये जो कैपिटल होगी ना, यही क्या हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको हम यूज़ करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो 22 लाख माइनस 5,60,000, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है भाई, इसको माइनस करके हमारे पास नंबर आएगा 16,40,000 का, ठीक है। तो ये हमने कर दी माइनस, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको यूज़ करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ भाई, आप लोगों ने फुल फॉर्म्स लिखनी है। 16,40,000 अभी निकाली, रेट गिवन है 10%, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 1,64,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,64,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 8 लाख माइनस 1,64,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है 8 लाख माइनस 1,64,000, ये कितना हो जाएगा भाई 6,36,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट भी आ गया, बिल्कुल ही क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है 2.5, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। सुपर प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 6,36,000। ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट भाई करनी आनी चाहिए, फिर भी नहीं आती, बता देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4 प्लस में ये न्यूमरेटर 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 और डिनोमिनेटर में यही लिख देते हैं अपॉन 2, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी 15,90,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का।